सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपको चैनल पर। एंड आज का टॉपिक है आपका बायो अवेलेबिलिटी। सो पहले देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। डेफिनेशन: रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, simply how much drug is reaching to the systemic circulation, that is called as bioavailability. And bioavailability is dependent on absorption and आपका fast pass metabolism. बायो अवेलेबिलिटी आपका दो ही चीज पर डिपेंडेंट है, एक है आपका अब्जॉर्प्शन, दूसरा है आपका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए अब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है: फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड हमेशा आपका जो अब्जॉर्प्शन है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। दैट्स वाई ड्रग शुड बी लिपिड सोल्यूबल, क्योंकि आपका मेम्ब्रेन लिपिड से बना है। दैट्स वाई योर ड्रग शुड बी लिपिड सोल्यूबल टू बी अब्जॉर्ब, क्योंकि आपका जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ होता है। एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स आर लिपिड सोल्यूबल। आपका जब नॉन आयोनाइज्ड ड्रग होता है वो लिपिड सोल्यूबल हमेशा होता है, इसलिए कहते हैं कि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो होता है उसका बेटर अब्जॉर्प्शन होता है। एंड व्हेन मीडियम इज सेम, ड्रग इज नॉन आयोनाइज्ड। जब आपका मीडियम सेम होता है तब ड्रग जो होता है वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। दैट इज एसिडिक ड्रग इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग इन बेसिक मीडियम। आपका जो एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक मीडियम में नॉन आयोनाइज्ड है, एंड आपका जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में नॉन आयोनाइज्ड। सो देन आता है आपका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, देखिए अगर आप कोई ओरल ड्रग लेते हो वो माउथ के थ्रू आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन तक जाएगा, फिर पोर्टल वेन के थ्रू, यहाँ पे देखिए पोर्टल सर्कुलेशन और पोर्टल वेन के थ्रू लिवर तक जाएगा, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के पास जाएगा। यहाँ पर जब लिवर को जाएगा यहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। सो अगर आप ओरल ड्रग लेते हो लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसको फास्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो घट जाता है। दैट्स वाई आपका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाता है। एंड और एक टर्म है जो कि है बाईपास मेटाबॉलिज्म। देखेंगे बाईपास मेटाबॉलिज्म क्या है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन which shows fast pass metabolism. That's why we are using the alternative route. What is the alternative route? This is your sublingual. बहुत सारा अल्टरनेटिव रूट है, लेकिन आपका नाइट्रोग्लिसरीन के लिए अल्टरनेटिव रूट है सबलिंगुअल, दैट मीन्स अंडर द टंग। एडवांटेजेस क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व टू वेन एंड नो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो डायरेक्टली वेन में ऑब्जर्व हो रहा है, लिवर के पास नहीं जा रहा है, इसलिए उसका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को आपका बाईपास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड और एक एडवांटेजेस है, दिस इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, किसी का हेल्प नहीं चाहिए, आप खुद आपका टंग के नीचे रख सकते हो। एंड इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लाज्मा लेवल कर्व। व्हाट इज प्लाज्मा लेवल कर्व? देखिए एक्स एक्सिस में आपका टाइम, वाई एक्सिस में आपका प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन। So when we are taking a drug, it will show its concentration in plasma. Suppose this purple line is showing the concentration in plasma with time. So एक समय आएगा जहां पर वो पीक पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन शो करेगा, उसको कहते हैं सी मैक्स। एंड जिसी टाइम पर वो सी मैक्स शो करेगा, अचीव करेगा, इसी टाइम को कहते हैं टी मैक्स। यहाँ पर टाइम है आपका, ओके। एंड यहाँ पर आपका प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन है वाई एक्सिस में।
एंड एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है आपका मिनिमम एफिकेसी कंसेंट्रेशन, दैट इज MEC, मिनिमम एफिकेसी कंसेंट्रेशन। अच्छा, दिस इज द लाइन। अच्छा, मिनिमम एफिकेसी कंसेंट्रेशन क्या है? उसके नीचे जब ड्रग ट्रैवल कर जाएगा वो एफिकेसी शो नहीं करेगा। जो ड्रग को उसका इफेक्टिवनेस शो करने के लिए मिनिमम एफिकेसी कंसेंट्रेशन के ऊपर जाना होगा। ओके, सो दिस इज योर मिनिमम एफिकेसी लेवल। इसके नीचे ड्रग कुछ भी इफेक्टिव नहीं शो करेगा। एंड हियर एक टर्म आता है मैक्सिमम सेफ्टी कंसेंट्रेशन। यहाँ तक ड्रग टॉलरेट कर सकता है, बॉडी ड्रग को टॉलरेट कर सकता है। अगर उसके ऊपर चला जाएगा वो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। शो द गैप बिटवीन मिनिमम एफिकेसी लेवल एंड मैक्सिमम सेफ्टी कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो TI मींस आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड MSC मींस आपका मैक्सिमम सेफ्टी कंसेंट्रेशन। सो व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स? द गैप बिटवीन maximum efficacy concentration and maximum safety concentration is called आपका therapeutic index। तो concept clear? एंड मिनिमम एफिकेसी कंसेंट्रेशन के नीचे कोई भी ड्रग उसका एक्शन शो नहीं करेगा एंड मैक्सिमम सेफ्टी लेवल के ऊपर वो एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट शो करेगा। एंड Cmax क्या है? Cmax ड्रग जब प्लाज्मा, ड्रग का कंसेंट्रेशन प्लाज्मा में जब पीक होता है उस पीक पोजीशन को Cmax कहते हैं, और जिस टाइम में वो Cmax अचीव होता है उसको Tmax कहते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आपका प्लाज्मा लेवल कर्व एंड देन कैलकुलेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। अच्छा, प्लाज्मा लेवल कर्व क्या है हमको पता चल गया। हम बायोअवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस में आपका टाइम है, वाई एक्सिस में आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है। एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में आपका प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। सो दिस इज फॉर IV ड्रग। सपोज कोई भी ड्रग आप इंट्रावेनसली दे रहे हो जिसका बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% होता है। सो इट इज शोइंग द प्लाज्मा लेवल कंसेंट्रेशन। एंड हियर इज योर ओरल ड्रग जिसका कंसेंट्रेशन और जिसका बायोअवेलेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होगा क्योंकि लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। सो हियर इज a concept AUC, which means the area under curve. So the amount of drug absorbed, which means the amount of drug absorbed. So the calculation of, so bioavailability का फॉर्मूला क्या है? AUC oral divided by AUC IV, that is आपका area under curve oral and area under curve intravenous. So this is the formula for calculating bioavailability। अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज निकलता है वो बायोअवेलेबिलिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बायोअवेलेबिलिटी। अगर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ बायोअवेलेबिलिटी मिलेगा। सो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बायो इक्विवेलेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GPAT। व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस? सपोज देखिए आपके पास 100 mg का ड्रग है, कोई भी ड्रग है, 100 mg का ड्रग है। आप कोई दो ब्रांड चूज कर दिए। अच्छा, यहाँ पर एक कंपनी का ब्रांड है जिसका बायोअवेलेबिलिटी आपका 100 mg शो करता है, फुल 100 mg। एंड आपके पास दूसरा ब्रांड है जिसका बायोअवेलेबिलिटी 80 mg। सो these two drugs are showing bioequivalence। bioequivalence कैसे? क्योंकि bioequivalence का डेफिनेशन है सेम ड्रग ऑफ टू डिफरेंट ब्रांड्स having difference of plus or minus 20% in bioavailability। अगर बायोअवेलेबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 प्लस और माइनस 20 के बीच में है, प्लस और माइनस 20, सो उसको हम बायो इक्विवेलेंट ड्रग कहेंगे। सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, आपके पास 200 mg का ड्रग है। सो आपके पास दो ही ब्रांड है, एक ब्रांड का ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी है सपोज 190 mg एंड दूसरा का है 195 mg। तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 प्लस और माइनस 5। सो इसको हम 20 के बीच में है, 20 के नीचे है, इसको हम बायो इक्विवेलेंट ड्रग कहेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बायो इक्विवेलेंस। कोई भी दो ड्रग ले लीजिए दूसरा कंपनी का, अगर उसके बीच में जो बायो अवेलेबिलिटी का डिफरेंस है वो 20 के बीच में, प्लस और माइनस 20,
सो उसको हम बायो इक्विवेलेंट रखेंगे। तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।